ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर मैं पाकिस्तान एसोसिएशन का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल की वीडियो में बताया गया था कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है और मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और मार्केट 45,000 यानी कि 250 से लेकर 500 के एरिया में जा सकती है। आज हमने देखा कि जब मार्केट का आगाज हुआ तो मार्केट का आगाज यानी कि स्लाइटली नेगेटिव हुआ, 40 पॉइंट तक जस्ट माइनस गई मार्केट, लेकिन हमने देखा कि मार्केट बाउंस बैक हुई और मार्केट ने 45,000 यानी कि 312 का हाई बनाया। एक टाइम में मार्केट 200 से ज्यादा पॉइंट प्लस हो गई थी और मार्केट ने 45,312 का लेवल यानी कि बनाया और उसके बाद मार्केट क्लोज रही 45,077 के पास, जस्ट 5 पॉइंट माइनस के साथ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट के जो फर्स्ट सेशन में मार्केट परफॉर्म कर रही थी 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट के करीब क्लोज हुई थी, लेकिन सेकंड सेशन में जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि गुड न्यूज मिलेगी, यानी कि स्टेट बैंक की जो बिल जो पास होना था सेनेट में उसकी गुड न्यूज मिली, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने एक रिएक्शन दिया और एक पॉजिटिव नोट की तरफ गई। लेकिन जैसे कि रोल ओवर वीक था और फ्यूचर क्लोजिंग को जो वो यानी कि रोल ओवर में जो फ्यूचर स्टॉक्स थे वो सेटल होना थे, उसकी वजह से भी हमने देखा कि थोड़ा सा मार्केट ने प्रेशर लिया। साथ ही रिजल्ट भी अनाउंस हो रहे थे, जिसमें अगर हम रिजल्ट की बात करें तो हम नेटवर्क का रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें हम नेटवर्क की ईपीएस लास्ट ईपीएस से थोड़ी सी स्लाइटली कम थी। लास्ट ईपीएस 73 पैसा थी और इस बार ईपीएस 70 पैसा के अराउंड है, जो कि काफी पॉजिटिव और अच्छी ईपीएस थी। जिसके बाद हमने देखा हम नेटवर्क ने थोड़ा परफॉर्म किया, फिर इसमें एक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो लक्की सीमेंट का अनाउंसमेंट आया सेकेंड हाफ में और लक्की की जो ईपीएस थी यानी कि 7 रुपए 71 पैसे की ईपीएस है, लास्ट ईपीएस से काफी बेहतर है, क्योंकि लास्ट ईपीएस थी 7 रुपए 16 पैसे। लेकिन अच्छा प्रॉफिट किया, लेकिन अपने शेयर होल्डर को कुछ दिया नहीं, जिसकी वजह से हमने देखा एक अनसर्टेनिटी रही और तकरीबन 16 से 17 रुपए लकी सीमेंट माइनस हो गया। इसके साथ ही यानी कि जो जिन के रिजल्ट आ रहे हैं और जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को पे आउट्स नहीं दे रही हैं, तो हम देख रहे हैं उनमें एक अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। हम ऑडियो कॉल के थ्रू बताते रहे, जब मार्केट 40 या 50 पॉइंट प्लस थी तो बताते रहे कि मार्केट ने देखे 45,300 का लेवल टेस्ट करना है और मार्केट ने उस लेवल को टेस्ट किया। साथ ही हम ये भी बताते रहे कि देखिए हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग को खास तवज्जो दें ताकि आपको डिप पर दोबारा लेने का मौका मिले, क्योंकि मार्केट जब तक आईएमएफ के प्रोग्राम में दाखिल नहीं होती तो इस तरह की यानी कि अपसाइड और डाउन साइड आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ ही अगर हम इंडेक्स के ऊपर भी देखें, जैसे जस्ट 5 पॉइंट माइनस रही जैसे मार्केट, लेकिन इसमें अगर हम कंपनीज की साइड से देखें तो तकरीबन देखा जाए तो 207 कंपनीज पॉजिटिव साइड पे क्लोज रही और उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो 116 कंपनीज डिक्लाइन रही, यानी कि कुछ कंपनीज के नेगेटिविटी होने की वजह से इंडेक्स को आर्टिफिशियल कंट्रोल किया गया। जबकि अगर हम 207 कंपनीज को देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव साइड पे रही है, काफी सेक्टर्स कंपनीज यानी कि बेहतर यानी कि क्लोज रही है, जिनको हम अभी आगे जाकर थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर हम वॉल्यूम्स के हवाले से देखें तो जो कल तक जो वॉल्यूम हुए थे 167 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आज वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो आज बेहतरीन वॉल्यूम में इजाफा देखा, 256 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में भी हमने डे के हिसाब से इजाफा देखा। इसके साथ ही अगर हम स्टॉक्स के ऊपर जैसे कि स्टॉक्स के ऊपर एक नजर डालें सेक्टर्स के ऊपर, तो फूड सेक्टर्स आपका पॉजिटिव रहा, जिसमें 19 पॉइंट यानी पॉजिटिव साइड पर रहे। आज भी अल शहीन ने एक नया हाई दिखाया। इसके साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर में 13 पॉइंट, जबकि ईफर्ट में यानी कि देखा जाए तो 10 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम हुआ ईफर्ट में और पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। इन्वेस्टमेंट बैंक, टोबैको, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन ये पॉजिटिव साइड पर है। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स पॉजिटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट सेक्टर 38 पॉइंट के साथ नेगेटिव रहा। इसके साथ ऑयल एंड गैस आपका नेगेटिव, केमिकल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, कमर्शियल बैंक्स ये नेगेटिव साइड पर रहे, क्योंकि इनमें प्रॉफिट टेकिंग थी। सीमेंट सेक्टर की वजह से कॉल भी दी जा रही थी। अगर हम इन्हीं कंपनीज को देखें तो आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में टीआरजी, नेटसोल, एवंसियोन ये पॉजिटिव वर्क करते हुए नजर आए। इसके साथ ही यानी कि बैंक अल्फ्ला, पार्क टोबैको ये पॉजिटिव साइड पर। अगर नेगेटिविटी में लकी नंबर 1 पर नेगेटिव रहा है, जबकि कॉलगेट सिस्टम ये नेगेटिव रहे। स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई, काफी स्टॉक्स की कॉल दी गई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। स्क्रीन पर आपको जो है स्क्रीनशॉट
पर नजर आ रहे होंगे, जिनकी हमने आज कॉल दी। आज उनमें सेंचुरी पेपर बोर्ड की कॉल दी गई है, यानी कि बहुत सारी कॉलेज दी गई जिनमें सेल कॉल भी दी गई है और जिनमें बाइंग कॉल्स भी दी गई है। दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हुए। स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। कल के दिन हमने ओवरबोट स्टॉक की एक लिस्ट आपके साथ शेयर की थी और उसमें खास करके बताया गया था कि देखिए ओवरबोट स्टॉक्स है और इनके रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे कि एवंस योन का रेजिस्टेंस लेवल 110 बताया गया था, तारिक ग्लास, शेल, बैंक अल्फ्ला, निशात में पीएचओ, इनके रेजिस्टेंस लेवल बताए गए थे। स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे कि ये हाई साइड की तरफ गए और फिर दोबारा उन्होंने लो यानी कि बनाया और अपने लोअर साइड पे क्लोज हुए। यानी कि इस तरह की ओवरबोट के स्टॉक में ये एक यानी कि ट्रेडिंग हो जाती है कि अगर आपका हाई प्राइस का स्टॉक लिया हुआ है या आपको प्रॉफिट हो रहा है उस स्टॉक के अंदर, तो आप रेजिस्टेंस लेवल के पास उसको सेल कर दें और दोबारा आपको डिप पर लेने का मौका मिल जाता है। ओवरबोट स्टॉक का मतलब ये होता है जब तक वो अपनी पोजीशन को यानी कि ओवरबोट सिचुएशन को क्लियर नहीं कर लेते तब तक वो लॉन्ग तेजी के लिए ओके नहीं होंगे। अगर थोड़ी सी भी अपसाइड आती है तो आप स्प्लिट सेलिंग करें, थोड़ा थोड़ा करके आप सेल करें, फिर दोबारा उन स्टॉक कर लें, जिससे आपकी कॉस्ट कम होती रहेगी। क्योंकि मार्केट देखिए एक रेंज में परफॉर्म करती रहेगी। मार्केट 300 पॉइंट प्लस भी जाती है, 200 पॉइंट कम भी हो जाती है, लेकिन जो सेलिंग का एक मौका होता है वो मिस नहीं होता है। तो ये इनके हाई लो आपके सामने आ रहे होंगे और इसमें भी तकरीबन देखा जाए तो हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास आके और ये बैक कर गए। इसके साथ ही यानी कि ओवरऑल अगर हम यानी कि लिस्ट के बारे में बात करें, जो नेक्स्ट ओवरबोट जो लिस्ट है वो इसमें देखा जाए तो सिटी फार्मा यानी कि 36 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है, यूनिटी 30-50 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है, लकी सीमेंट 700, जबकि कोहार्ट 185, मैपल लीफ 35, चिराड सीमेंट 148, डीजी खान 78, हबको 83। ये लिस्ट है न्यू लिस्ट है जिसमें ये स्टॉक्स के रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब आते हैं तो इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और रेजिस्टेंस लेवल स्टॉपर होंगे। अगर वो ब्रेक कर जाते हैं तो फिर मजीद थोड़ा हाई जाके फिर प्रॉफिट टेकिंग यानी आ सकती है। अदरवाइज यानी कि इसका एक सिंपल हल ये है कि अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हैं तो जो रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो स्टॉपर होंगे यानी सपोर्ट लेवल होंगे। उसके बाद आप थोड़ी तेजी अगर देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ब्रेक करेंगे तो वंस अगेन नीचे होंगे। तो रेजिस्टेंस लेवल के करीब करीब पहुंचते हैं तो इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें। ये ओवरबोट स्टॉक्स हैं, इनमें कभी भी करेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। इसके अलावा अगर हम वीकली देखें तो वीकली इंडेक्स के जो वॉल्यूम्स रहे, ऑल शेयर इंडेक्स के जो वॉल्यूम्स रहे, उसमें अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम वीकली जो वॉल्यूम्स रहे थे तकरीबन 994 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे थे और आज जो इस वीक के जो वॉल्यूम्स रहे तकरीबन 925 मिलियन के वॉल्यूम रहे ओवरऑल ऑल शेयर इंडेक्स में। लेकिन अगर हम यानी कि इस वीक की हिसाब से देखें तो इस वीक में क्लोजिंग बेहतर रही है। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की पोजीशन है, क्रूड ऑयल ने कल जो है हाई लिया था $88 और 54 सेंट का हाई लिया था और उस हाई के बाद हमने देखा एक शॉर्ट यानी करेक्शन हुई $86 और 36 सेंट के पास। इस वक्त ट्रेड कर रहा है $87 और 83 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अब भी हाई साइड के ऊपर है और क्रूड ऑयल एक्सपेक्टेड है कि जब तक कि ओपेक की मीटिंग नहीं होती है, अगर इसी तरीके से हाई को मेंटेन करता रहा और 85 के लेवल को ब्रेक नहीं किया तो फिर ये 90 के पास और 92 के पास भी मूव कर सकता है। अगर 85 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें शार्प हम करेक्शन देखेंगे। ओपेक की मीटिंग है 2 तारीख को। इसके साथ ही जो डॉलर अप हुआ यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, उसके बाद हम देख रहे हैं कि यानी काफी करेंसीज में यानी डिक्लाइन होना शुरू हुई, जिसमें आपका पाउंड भी है यानी कि यूरो भी है यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, ये भी थोड़े से डिक्लाइन हुए। इसके साथ ही एक और भी चीज़ है कि पाकिस्तान में यानी कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ सकते हैं, यानी कि जो बात की जा रही है ₹5.5 से ₹10 की बात की जा रही है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल में इजाफा हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव यानी कि हो सकता है क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारे इन्फ्लेशन में थोड़ा इजाफा होता है और यानी कि ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव उनके लिए होगा जैसे कि पीएसओ, शेल, इस तरह की कंपनीज के लिए पॉजिटिव होता है क्योंकि वो ऑयल सेल कंपनीज होती हैं, तो इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। इसके साथ ही आज एशियन मार्केट थोड़ी सी रिबाउंड हुई, काफी दिनों से एक डिक्लाइन मूव पे चल रही थी। आज थोड़ी सी यानी कि हमने देखा कि थोड़ी सी रिवर्स होना शुरू हुई, थोड़ी सी रिकवर करना शुरू की। अब बात करते हैं कि मंडे की मार्केट यानी कि परफॉर्म किस तरह से करेगी और मंडे की मार्केट की डे की क्लोजिंग किस तरीके से है, शॉर्ट ग्राफिक क्लोजिंग किस तरीके से और वीकली क्लोजिंग किस तरीके से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के साथ अगर हम बात करें यानी इंडेक्स की क्लोजिंग, तो इंडेक्स की क्लोजिंग
जैसे 45,300 का लेवल जैसे मार्केट ने टेस्ट किया तो इंडेक्स आपका ओवरबोर्ड हो चुका था, इस वजह से इंडेक्स के अंदर एक शॉर्ट करेक्शन आई और इंडेक्स आपका जाके क्लोज हुआ 45,077 के पास। इसी तरीके से इंडेक्स का जो यानी कि जो शॉर्ट ग्राफ है इस वक्त यानी कि ओवरसोल्ड की पोजीशन पर आ चुके हैं और इंडेक्स वंस अगेन यानी कि हम देख सकते हैं कि मंडे वाले दिन यानी थोड़ा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और हाई साइड की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो 45,300 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 45,500 और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 45,800 का लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें, डे की क्लोजिंग देखें तो देखिए 2 दिन से आपकी क्लोजिंग पॉजिटिव है और आज का दिन जैसे जो फ्राइडे के दिन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 5 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग आई है, जस्ट यानी नेगेटिव हुई है लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। यानी कि इंडेक्स ने 45,000 लेवल को जो सपोर्ट लेवल था उसको सस्टेन किया और उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। डे के चार्ट में अब भी गुंजाइश मौजूद है कि इंडेक्स आपका मूव कर सकता है और हाई साइड की तरफ रैली बना सकता है, क्योंकि मंडे जो होगा आपका मंथ क्लोजिंग भी है और जनवरी का लास्ट डे, उसमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी मूव कर सकती है 45,000 यानी कि 200 से लेके 500 के एरिया तक मार्केट मूव कर सकती है और हायर साइड पे क्लोजिंग दे सकती है। तो इसलिए पॉजिटिव रहे, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर है, स्टॉपर के साथ काम करें, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें ताकि जो इस तरह की जो डिप्स हैं वो उनको आप अवेल कर सकें। थोड़ा सा वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हम ग्राफ देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर जो क्लोजिंग अगर पिछले लास्ट 5 to 6 डेज से वीक ऑन वीक बेसिस पे क्लोजिंग काफी पॉजिटिव आ रही थी मार्केट की, लेकिन लास्ट वीक में हमने देखा था 750 पॉइंट की मार्केट ने करेक्शन ली थी और इस वीक में अगर देखें तो 59 पॉइंट प्लस के साथ इंडेक्स क्लोज रहा है। यानी कि इस वीक में इंडेक्स ने अपना मोमेंटम थोड़ा सा चेंज किया, इंडेक्स 44,700 तक तो गया लेकिन उस लेवल को सस्टेन करके बाउंस बैक होके और 45,077 के पास क्लोज रहा है। यानी वीकली क्लोजिंग आपकी काफी बेहतर रही है, लेकिन इस जो अब जो नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा उसमें फ्राइडे तक हमें जो क्लोजिंग जो मार्केट की जो रिक्वायर होगी वो है 45,000, अगर 500 और 600 के अराउंड आ जाती है तो ये काफी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होगी। यानी नेक्स्ट वीक आपका मार्केट बेहतर परफॉर्म कर सकती है, एक हाई साइड की तरफ जा सकती है और हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो ओवरऑल जो यानी कि अगर हम डे के हिसाब से देखें, फिलहाल मंडे को देखें तो मंडे के हिसाब से ये कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, अच्छे स्टॉक्स डिप पर बाय करें, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर है, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग को खास तवज्जो दें। इसके अलावा जो स्टॉक्स मंडे वाले दिन परफॉर्म करेंगे उसमें से कुछ स्टॉक्स में से अगर सबसे पहले अगर हम बात करें GHNI की, तो GHNI यानी कि जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो एक रेंज में एक्यूमुलेट हुआ है 197 से, अभी रिसेंटली इसने एक करेक्शन ली 160 से लेके 65 के एरिया में और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से काफी पॉजिटिव क्लोज रहा है। मंडे वाले दिन इसमें 170 से लेके और तकरीबन 175 तक ये मूव कर सकता है, हाई साइड की तरफ जा सकता है। अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ अगर हम देखें तो इसकी डे की जो क्लोजिंग है काफी बेहतर रही है और रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया है। इसके अलावा अगर हम जैसे कि दूसरा स्टॉक्स देखें, दूसरे स्टॉक्स में जो जगह बन रही है JCL में भी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से JCL आपका एक रेंज में परफॉर्म कर रहा है, यानी कि 14 रुपए 10 पैसे से लेके और तकरीबन जो है 14.30 तक 14.50 तक ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव है और यानी कि रैली की तरफ यानी कि जा सकता है। थोड़ा सा अगर हम इसको लॉन्ग ग्राफ की तरफ से देखें तो रिसेंटली JCL ने 18.50 से एक करेक्शन ली थी, 18.60 से एक करेक्शन ली थी और 13.5 तक ये आया था। 13 रुपए स्टॉपर रखें और 13.5 से लेकर 14 के दरमियान काफी एक्यूमुलेट हुआ है, ये वंस अगेन जंप कर सकता है 14.5 रुपए 50 पैसे से लेके 15.50 तक यानी कि मूव कर सकता है। JCL के अलावा अगर हम एक और स्टॉक देखें एसगार्ड 9 की भी पोजीशन कुछ इस तरह की बनी हुई है कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से क्लोजिंग काफी बेहतर रही है और तकरीबन 12.50 से लेकर 13 रुपए 10 पैसे तक ये एक्यूमुलेट हुआ है और आज क्लोजिंग भी इसने हाई साइड पे दी है 13.17 के करीब। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव है। अगर थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ जाए तो तकरीबन 13.75 से लेके
और 14:25 तक ये मूव कर सकता है साइड की तरफ। लास्ट हमने आपको इमेज के बारे में बताया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इमेज का दूसरा ऊपर का लॉक लगा और इमेज ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया। इसके अलावा टीआरजी के बारे में आपको रिकमेंड किया गया था, आज भी टीआरजी ने एक नया हाई मारा, 87 से अबव गया और इस तरीके से दूसरे स्टॉक्स भी जो बताए गए थे वो वेल परफॉर्म करते हुए नजर आए। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी अब भी पॉजिटिव है और हाई सेट पे जाकर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जनरेट हो सकती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका मंडे वाले दिन भी परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल अपने कमेंट जरूर दें, यानी कि अपने कमेंट से जरूर दें ताकि हम आपको जो है बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। जो भी कोई स्टॉक्स के बारे में आप जानना चाहें तो अपनी कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां टाइमली इंडेक्स की मूव के बारे में, स्टॉक से अपडेट के बारे में, कौन से स्टॉक्स ओवरबोर्ड हो जाते हैं उनके बारे में बताया जाता है और काफी स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है लोअर साइड पे होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि सेंचुरी पेपर बोर्ड, गनी वैल्यू ग्लास, लकी की टाइमली सेल कॉल दी गई और काफी स्टॉक्स के बारे में बताया गया कि ये स्टॉक्स ओवरबोट हो चुके हैं, इनमें सेलिंग करें, जैसे कि हपको था, इस तरह के स्टॉक, तो उनको आप टाइमली अवेल कर सकते हैं और एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।